हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा, यह लोगों की लाइफ में साइलेंट किलर बन के आ रहा है। भारत में 30% लोगों की डेथ जो है हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। वही अगर हम दुनिया भर में देखें तो 6 में से 1 मौत का कारण होता है हार्ट अटैक यानी कि दिल की बीमारी, और यह किसी भी एज ग्रुप में हो रहा है। 40 साल से ऊपर वाले में 50% डेथ का कारण हार्ट की बीमारी होती है। वही अगर हम देखें 40 साल से नीचे वालों को तो 25% डेथ का कारण होता है दिल की बीमारी। आपने न्यूज में भी सुना होगा कि इस सेलिब्रिटी की मौत जो है हार्ट अटैक से हुई है। अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी हुए हैं जिनकी मौत जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई है। हार्ट अटैक भारत में अचानक होने वाले हार्ट अटैक से मौतों की घटनाओं ने अब वाकई में डराना शुरू कर दिया। कुछ रोज पहले एक मशहूर कन्नड़ एक्टर नितिन गोपी की भी 39 साल की उम्र में हार्ट अटैक से जान चली गई। टीवी एक्टर सिद्धार्थ सूर्यवंशी का हार्ट अटैक से निधन। सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। अब से कुछ ही देर पहले ये खबर आई। और कितने ही जवान हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। यह इतना सडन होता है कि 2 मिनट में यह आपकी जान ले सकता है। हार्ट अटैक का एकमात्र कारण यह होता है कि हृदय में जो धमनियां होती है जो हार्ट में ब्लड के फ्लो को नियंत्रित करती है, उस धमनियों में अगर ब्लॉकेज होती है यानी कि गंदगी का जमाव होता है तो ब्लड जो है हार्ट तक नहीं पहुंच पाती, और उस गंदगी के जमाव की वजह से जो हृदय की धमनियां हैं वो फट जाती है, और फटने से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, और उसी की वजह से 2 मिनट में हार्ट अटैक की वजह से आपकी जान जा सकती है। नमस्कार, मेरे इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप हार्ट में ब्लड के फ्लो को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्वास्थ्य साधक मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हम कैसे हार्ट में ब्लड के फ्लो को बढ़ाएं, क्योंकि हम ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते। कभी कभी होता है कि हार्ट में ऑपरेशन की वजह से वॉक नहीं कर सकते, या फिर हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से अगर वो वॉक करते हैं तो सांसों का भरना या फिर थकान लगना, इन सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कंडीशंस में उनको ज़्यादा वॉक करने से हम मना करते हैं। तो अगर आप वॉक नहीं कर सकते हैं तो ऐसा क्या चीज़ है जिस करने से आपका ब्लड का फ्लो जो है बैलेंस हो सकता है हार्ट की तरफ। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपने हमेशा सुना होगा कि डॉक्टर शुगर के पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट को या फिर मोटापे वाले पेशेंट को कहते हैं कि आप अच्छे से वॉक करें एटलीस्ट आधे घंटे 1 घंटे। लेकिन वॉक करने से हार्ट का क्या रिलेशन है, वॉक करने से ब्लड फ्लो का क्या रिलेशन है? रिलेशन है, क्योंकि जो ब्लड पंप का काम है केवल हार्ट नहीं करता है। ब्लड पंप का काम करता है हमारे पैरों की एक मांसपेशी होती है जिसको हम काफ मसल कहते हैं। यानी जब हम वॉक करते हैं तो इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि यह मसल सिकुड़ता है और ब्लड को इस वेन्स के माध्यम से, आप देख रहे होंगे इसमें एक वॉल्व है, वो वॉल ओपन होता है और ब्लड को ऊपर की तरफ लेके जाता है, हार्ट की ओर लेके जाता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप अच्छे से रनिंग करो या वॉक करो। अब सवाल ये है कि जिनका 80% हार्ट ब्लॉकेज है या जिनका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है, वह ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका सांस भरता है या फिर हार्ट में प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो इस कंडीशन में ऐसा क्या करें कि यह जो मसल है वह कॉन्ट्रैक्ट हो और ब्लड ऊपर की तरफ अच्छे से जाए। तो आज मैं आपको उसी थेरेपी के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहे क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसाज यानी कि मालिश, हल्के हाथों से ऊपर की तरफ इस तरह से आपको मसाज देना है। कम से कम रोज 5 से 10 मिनट आप इस तरह से मालिश करिए। और दूसरा तरीका है एक्सरसाइज, यानी कि काफ को स्ट्रेच करना। आप इस तरह से पंजों को अपने तरफ लेके आइए और पंजों को स्ट्रेच करिए, लूजनिंग एक्सरसाइज करिए। इस तरह से सीढ़ी पे चल के आप अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे तो काफ बहुत अच्छे से स्ट्रेच होगा और ब्लड का फ्लो जो है ऊपर की तरफ जाएगा। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट थेरेपी है काफ की लपेट। जी हाँ, यह जो लपेट की चिकित्सा है यह नेचुरोपैथी चिकित्सा होती है। आप जब भी अपने पैरों को मसाज करते हैं उसके बाद आप ड्राई लपेट बांध दीजिए पैरों में। इससे होगा ये कि वहाँ का जो सर्कुलेशन है वह प्रॉपर तरीके से होगा, यानी कि जब आप मसाज करते हैं तो सर्कुलेशन बढ़ जाता है ऊपर की तरफ, लेकिन जब वह ठंडा हो जाता है एटमॉस्फेयर में आकर तो फिर वापस से वह रुक जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है। तो इसको लंबी देर तक बनाए रखने के लिए आप उस पर लपेट बांध दीजिए कम से कम 30 मिनट के लिए। इससे आपका सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और खून जो है नीचे की तरफ नहीं रुकेगा। इन सारे थेरेपीज के अलावा एक अच्छा डाइट, एक अच्छा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हार्ट का जो ब्लॉकेज है वो क्लियर हो जाए जल्द से जल्द।
तो डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में मैं अगले वीडियोस में बताऊंगी। तब तक इस चैनल से जुड़े रहे। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक सभी अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।